मेरा नाम कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में कि बेसिकली सॉलिड सॉल्यूशन होते क्या हैं। ठीक है। और इनके कितने टाइप्स होते हैं और ये किस कंडीशन पे बनते हैं। तो शुरू करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन का डेफिनेशन से। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म एलॉयज़, जब वो क्या बनाना चाहते हैं, एलॉयज़ बनाना चाहते हैं। एलॉयज़ बेसिकली क्या होता है? वन और मोर एलिमेंट्स का क्या होता है? ग्रुप होता है। ठीक है। जैसे कि कॉपर और ब्रॉन्ज का हो गया, इस तरीके से। तो जब वो एक एलॉयज़ बनाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे में। ठीक है। एंड दे आर सेट टू बी सॉलिड सॉल्यूशन, और तब उन्हें क्या कहा जाता है? सॉलिड सॉल्यूशन। बेसिकली होता क्या है कि कॉपर का जो हमारा लैटिस होता है उसके अंदर जो हमारा ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, उसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो आगे क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। जैसे कि मान लो ये इसके कॉपर के हो गए, ठीक है, तो वो आके इसके अंदर बैठ जाते हैं। किसके अंदर? ठीक है। अब इसे जो हमारा ये कॉपर का हो गया और ये जो ब्रॉन्ज का हो गया, तो सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है? जो इसके एटम्स हैं वो आकर इसके लैटिस स्ट्रक्चर में आके बैठ जाते हैं। ठीक है। अब बैठते कई तरीके से हैं, या तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं या उसके अंदर के जो उनके एटमों के बीच की जगह होती है, जिसे हम इंटरस्टिक पोजीशन कहते हैं, उसके अंदर आके बैठ जाता है। ठीक है। तो कंडीशन ये होगी कि वो बहुत छोटे होने चाहिए इंटरस्टिक्स में, और सब्स्टिट्यूशनल में क्या होना चाहिए? वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और आगे देखते हैं अब क्या है कि द डिफरेंस टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ द कंपोनेंट इन एलॉयज फॉर्म अ क्रिस्टल लैटिस, जैसे मैंने बताया। ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होता है? इन सॉलिड सॉल्यूशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, जो डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होते हैं, जैसे कॉपर और मेरा ये ब्रॉन्ज का हो गया, या जिंक और ब्रॉन्ज का हो गया। ठीक है, इस तरीके से द कंपोनेंट हुज लैटिस इज रिटेन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, यानी जिसके लैटिस में जाकर वो सारे रिप्लेस करते हैं। ठीक है। जैसे कि कॉपर का हो गया मेरा लैटिस स्ट्रक्चर, तो उसमें आके ब्रॉन्ज के जो एटम्स आते हैं वो कॉपर के एलिमेंट्स को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉपर को सॉल्वेंट। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है। पहला टाइप हमारा कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूशनल। ठीक है। और दूसरा क्या होता है हमारा? इंटरस्टिशियल, जैसे कि ये। ठीक है। और उससे पहले हम देखते हैं कि जो कंडीशन क्या है, कि वो किस कंडीशन के बिहाफ पे बनते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है। तो पहली कंडीशन होती है हमारी क्या? कि उनके दोनों को सेम क्रिस्टल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम क्रिस्टल। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? देयर इज़ नो लार्ज डिफरेंस बिटवीन लैटिस फॉर्म ऑफ द एलोइंग कंपोनेंट, यानी कि उनके लैटिस फॉर्म में क्या होना चाहिए? ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़े बहुत छोटे बड़े होंगे साइज़ में तो चल जाता है। तो ये बेसिकली दो कंडीशन होती है क्या बनने की? सॉलिड सॉल्यूशन की। ठीक है। आगे देखते हैं अब उनके टाइप्स के। जैसे मैंने बताया था शुरू में, देर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। पहला क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशनल, और दूसरा क्या है हमारा? इंटरस्टिशियल। ठीक है। अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? अ पार्ट ऑफ एटम एट द पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्रिस्टल। ठीक है। जो मेरा सॉल्वेंट क्रिस्टल होता है, यानी कि जो रिटेन रहता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं सॉल्यूट एटम के द्वारा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल कॉपर और ब्रॉन्ज का लूँ, तो कॉपर में जो मेरे उसके एटम्स होते हैं वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं ब्रॉन्ज के एटम के द्वारा। तो यानी कि उसके लैटिस में आके सारे के सारे ब्रॉन्ज के एटम बैठ जाते हैं, कुछ हद तक, सारे के सारे नहीं। ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन होता है वो भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा ऑर्डर में, और दूसरा होता है हमारा डिसऑर्डर में। ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है कि जब वो रिप्लेस करता है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है निकल और एलुमिनियम का, जैसे यहाँ पर है, तो जब वो रिप्लेस करता है एलुमिनियम निकल को, तो उसमें क्या है? एक ऑर्डर के फॉर्म में रिप्लेस करता है कि पहला आइटम रिप्लेस किया, दूसरा छोड़ दिया, पहला किया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा छोड़ दिया, फिर पाँचवा किया। तो ये हो गया मेरा क्या? ऑर्डर में। ठीक है। और दूसरा क्या होता है? डिसऑर्डर में। जैसे कि ये है, डिसऑर्डर में क्या है कि इस रो में तो उसने क्या करा? ऑर्डर पे किया, लेकिन अगली रो में उसने क्या कर दिया? डिसऑर्डर पे। ठीक है। तो ऐसे में पूरा फॉर्म क्या कहेंगे हम? डिसऑर्डर। ठीक है। डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इंटरस्टिशियल क्या होता है। इन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन द एटम ऑफ द सॉल्यूट ऑक्यूपाई द वैकेंट पोजिशन ऑफ द इंटरस्टिक्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब जो हमारा सब्स्टिट्यूशनल था उसमें तो पूरा का पूरा जो एटम था उसी को उन्होंने क्या कर दिया था? रिप्लेस कर दिया, जैसे कि ये। लेकिन इंटरस्टिशियल के केस में जो हमारा वैकेंट स्पेस होता है, यानी कि जो इस
चार एटम के बीच की जगह, इसमें आके हमारा क्या होता है, ये जो एटम होता है सॉल्यूट का वो आकर बैठ जाता है। तो इस फॉर्मेशन में जो सॉलिड सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन।